हेलो बच्चों, कैसे हैं। आज हम बताने जा रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डोमेन कैसे निकालते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या इसको ब्रैकेट भी बोलते हैं। तो देखिए कैसे डोमेन निकालते हैं। शॉर्टकट में लिखेंगे GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये होता है ऐसे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को पहले लिखते कैसे हैं, ये ऐसे लिखते हैं। पिछले वीडियो में इसका डेफिनेशन बता चुके हैं, तो यहाँ पर शॉर्टकट में बताते हैं। उसके बाद फिर इसका डोमेन कैसे निकालते हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी यूज कैसे करते हैं, एक्स कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारी चीज़ें बताएंगे अभी। तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन अपना सही रखना है। और देखिए ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते किसको हैं। जैसा इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये इंटीजर को z या i से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर को z से या i से रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर के विषय में बताए थे। रियल नंबर होता है कोई भी संख्या, निगेटिव, पॉजिटिव, फ्रैक्शनल, डेसिमल में जो भी संख्या होती हैं वो सब रियल नंबर के अंतर्गत आती हैं। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर का मतलब होता है, हिंदी में देख लीजिए पहले, पूर्णांक। इंटीजर, इंटीजर नंबर पूर्णांक संख्या। पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण प्लस अंक, पूर्ण अंक। जैसे ये ले लिए हम 5, ये इंटीजर है। क्यों? क्योंकि ये पूरा पूरा है। अगर यही ले लें 5.4, तो क्या ये पूर्णांक है? नहीं। इसमें ये 5.4, इसको तो बोलते हैं पूर्णांक। अगर लिखें हम 5 प्लस 0.4, तो ये जो हुआ ये इंटीजर हुआ और ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट हुआ। इसको बोलते हैं पूर्णांक, इसको बोलते हैं दशमलवांश, डेसिमल पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट। तो इस डेफिनेशन से इंटीजर को हिंदी में अगर जाने तो इसको बोलते हैं पूर्णांक, पूरा पूरा अंक। फिर देखिए ये है क्या, इस टाइप का अगर नंबर है, 5 हो, 10 हो, 9 हो, कुछ भी हो, इसको हम बोलते हैं ये इंटीजर है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। और अगर इस टाइप से है तो इसको हम बोलते हैं कि ये इंटीजर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें डेसिमल पार्ट भी है या इसका फ्रैक्शनल पार्ट भी है। तो इसको हम बोलते हैं कि ये इंटीजर नहीं है और ये इंटीजर है। तो पहले इंटीजर समझ में आया। अब देखिए उसमें आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर। इंटीजर क्लियर हो गया। फिर देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है। इंटीजर ये लिखे 5.4, अगर इसको ऐसे लिखे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो इंटीजर पार्ट लेंगे ये हमको कहां से कहां मिलेगा, ये मिलेगा 5 और 6 के बीच में है। ये 5 और 6 के बीच में देखिए ये है 5.4। तो अगर हम कहें कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट निकालिए, किसका? इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट अगर हमको निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये 5.4 है तो या तो 5 होगा, या तो 5 होगा, ये 5 के बराबर होगा, या 5 से बड़ा होगा। तो बड़ा होने का कोई सवाल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये 6 है। अगर बड़ा होगा तो 6 हो नहीं सकता क्योंकि 5.4 है, 5.4 है। अगर ये 5.4 को हम देखें ध्यान से तो इसकी वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो इस 5.4 की जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आएगी वो आएगी 5।
कहने का मतलब ये अगर देखा जाए 5.4 तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आएगी 5.4 की 5.4 की ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आएगी 5, या ब्रैकेट के अंदर जो है इसकी ये वैल्यू आएगी। अब कहेंगे कि 6 क्यों नहीं आएगी? 6 इसलिए नहीं आएगी कि ये 5.9 भी अगर रहता तो 6 नहीं आता। क्यों? क्योंकि 6 तक तो हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, तो फिर उसको लिखेंगे कैसे? क्लियर है? तो ये जो है आपका ब्रैकेट x, इसकी वैल्यू ऐसे निकालते हैं। यहाँ पर अगर ये है, मान लीजिए कि ये है 5.1, इसकी भी वैल्यू यही आएगी 5। ये हो जाएगा 6.1, इसकी भी वैल्यू आएगी 6। इसके अंदर जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको हटा देते हैं और जो इंटीजर है उसको लिख देते हैं। और कैसा इंटीजर? ग्रेटेस्ट इंटीजर। ग्रेटेस्ट इंटीजर, इससे बड़ा इंटीजर इसमें कोई और नहीं है जिसको यहाँ पर लिखा जा सके, इसीलिए उसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। और इस फंक्शन को बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, या स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं। अब स्टेप फंक्शन क्यों बोलते हैं उसको अभी बताते हैं। तो इसकी वैल्यू क्लियर है? ये जो होता है ये हमेशा जो है x से छोटा या बराबर होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू एक्स, लेस देन आर इक्वल टू एक्स। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये ले लिए 5.4 अभी लिए थे, तो ये हमेशा 5.4 से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो वैल्यू आएगी ये आएगी 5 और ये हमेशा 5.4 से छोटा हो जाएगा। क्लियर है? दूसरा एग्जांपल, अगर यही वैल्यू हम ले लें 5, तो ये भी इसके बराबर या छोटा होगा। क्यों? क्योंकि 5 इज लेस देन आर इक्वल टू 5। तो यहाँ पर छोटा का आ गया और यहाँ पर बराबर का आ गया। तो ये इसके ऊपर निर्भर करता है इसके अंदर है क्या। अगर इसके अंदर ये इंटीजर नहीं है, इंटीजर नहीं है तो इस तरह से आएगा। अगर इंटीजर है तो इस तरह से आएगा। क्लियर है? अब देखिए इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं। ग्राफ ऑफ GIF फंक्शन, ग्राफ ऑफ GIF। पहले तो हम इसके डेफिनेशन से देखें। देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखते कैसे हैं। जैसे मान लीजिए ये y है, y इज इक्वल टू, हम मान लिए ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x है। इसको हम थोड़ा डिफाइन करते हैं कुछ नंबर्स के लिए। देखिए कैसे, अगर मान लें हम ये है, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू, अगर यहाँ x की वैल्यू हम 0 रख दें तो यहाँ पर ये 0 आ जाएगा। इफ x लाइंग बिटवीन 0 to 1, अगर x की वैल्यू 0 के बराबर या उससे बड़ी है और 1 से छोटी है तो ये 0 आएगा। क्लियर है? ये 1 आएगा कब? इफ x इज लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1। यहाँ पर 2 आएगा। इफ 2 इज लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन 3, ये 3 आएगा। इफ 3 इज लेस देन आर इक्वल टू x लेस देन 4। अब हम माइनस में कुछ ले लेते हैं नंबर। यहाँ पर -1 आएगा कब? जब x की वैल्यू 0 और यहाँ पर -1 हो। -2 आएगा कब? जब x की वैल्यू -1 और यहाँ ये इस तरह से -2 हो। ये -3 आएगा कब? जब x की वैल्यू -2 और ये यहाँ पर -3 हो। तो इस तरह से x अगर 0 और 1 के बीच में इस तरह से है तो ये 0 होगा। x अगर इस तरह से है तो यहाँ 1 होगा, इस तरह से है तो 2 होगा। ये जो लिखे हैं उसके अनुसार ये x की वैल्यू ये हमको मिल रही है।
क्लियर है? यहाँ पर अगर इसको फॉलो करेंगे तो 0 आएगा, इससे ये 1 आएगा, इससे फिर 2 आएगा, इससे 3 आएगा, इससे -1, इससे -2, इससे -3 आएगा। इससे हम ग्राफ प्लाट करेंगे। एक चीज़ और देखिए, एक्चुअल में ये है क्या? ये है क्लोज इंटरवल 0, ओपन इंटरवल 1। ये है क्लोज इंटरवल 1, ये ऐसे 2 3 3 4 -1 0। तो ये देखिए 0 के यहाँ क्लोज इंटरवल लगा है, यहाँ ओपन है, इधर क्लोज है, इधर ओपन है, इधर क्लोज, इधर ओपन, इधर क्लोज, इधर ओपन। ये ऐसे लिख सकते हैं इसको, या तो ये लिखें या तो ये लिखें, दोनों एक चीज़ है। फिर देखिए इसको हम ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ग्राफ, ये देखिए ग्राफ स्टेप फंक्शन भी है। तो स्टेप फंक्शन क्यों बोलते हैं ये बता रहे हैं। देखिए ये 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ -1 है, -2 है, -3 है, -4 है। क्लियर है? पहला वाला देखिए 0 से 1, 0 पर क्लोज इंटरवल है, इसका मतलब 0 को कवर करेगा। तो यहाँ से इधर की ओर जाएंगे तो यहाँ पर गाढ़ा ये ऐसे, और इधर की ओर आएंगे तो यहाँ पर हालो बना देंगे। हालो बना देंगे मतलब ये ओपन इंटरवल तक है ये। फिर देखिए 1 से 2, 1 तो ये यहाँ पर 2 की ओर, फिर जाएंगे इधर, फिर ये हालो बना देंगे। फिर देखिए 2 से 3, 2 पर जाएंगे ऊपर, 3 की ओर। फिर देखिए 3 से 4, 3 पर जाएंगे ऊपर, 3 से 4, ये है। ये देखिए स्टेप वाइज है, इसका ग्राफ जो है स्टेप वाइज आ रहा है, इसीलिए इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, स्टेप फंक्शन। अब नीचे आइए, -1 से 0, ये देखिए ये -1 है, यहाँ पर गाढ़ा, इधर की ओर ओपन। -2 यहाँ कहीं होगा, ये -3 यहाँ कहीं है, ये। तो इसको अगर बढ़ा लें इस तरह से, ये देखिए, तो ये जो फंक्शन बना, इस फंक्शन से हम जो ग्राफ प्लाट किए, ये स्टेप फंक्शन है, इसीलिए इसको बोलते हैं स्टेप फंक्शन। और ये इस तरह से इसका ग्राफ मिलेगा, जहाँ पर ओपन इंटरवल है वहाँ हालो, और जहाँ पर क्लोज इंटरवल है वहाँ डार्क। तो ये इसका ग्राफ रहा है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक। पहले एक चीज़ और बताते हैं, जैसे कि ये हम बोले 5.4, इसकी वैल्यू होती है 5। क्लियर है? अगर √3 की बात करें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ग्रेटेस्ट इंटीजर √3, तो √3 की जो वैल्यू होती है 1.7 समथिंग होती है। अब देखिए ये 1.7 आ रहा है, इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ये आएगा 1.7, और अगर इसको हम फिर वैल्यू पुट करेंगे इसके अनुसार तो ये आ जाएगा 1। अगर यही ले लें हम 22/7, तो ये कितना हो जाएगा, या पाई, तो ये हो जाएगा, पाई को क्या लिखते हैं 3.14, क्या लिखते हैं 3.14, तो 3.14 है, इसका मतलब हो गया ये आ गया 3। ई की वैल्यू हमेशा, ई की वैल्यू इस तरह से होती है, 2 और 3 के बीच में होती है। तो अगर ये ई की वैल्यू 2 और 3 के बीच में होगी, तब देखिए अगर ई आ जाए तो इसको हम लिखेंगे 2 है ये। क्लियर है? तो इस तरह से कोई भी चीज़ हो, कोई भी नंबर हो,
उसको हम लिखेंगे इस तरह से। ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डेफिनेशन, एक्चुअल में ये डेफिनेशन है। अब देखिए इसकी प्रॉपर्टीज क्या है वो बताते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, देखिए इसको बताने के लिए एक छोटी सी चीज बताते हैं। छोटी सी चीज वो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो x है, ब्रैकेट x, ये हमेशा x से छोटा या बराबर होगा। अभी बताए थे x से हमेशा छोटा या बराबर होगा। एक एग्जांपल लेके देखिए, बता रहे हैं अगर ये 4.999 है, इसकी वैल्यू हमेशा 4.999 से छोटी होगी और इसकी वैल्यू किससे बड़ी होगी, 4.999 -1 इससे बड़ी होगी। देखिए इसको और एक स्टेप आगे लिख रहे हैं, ये हो जाएगा 3.999 ग्रेटर देन, ये 4.999 है। जब इसका हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 4 और यहाँ विच इज लेस देन इक्वल टू 4.999। तो देखिए जिस प्रॉपर्टी को हम बताने जा रहे हैं वो यहाँ से क्लियर हो गया कि नहीं। कहने का मतलब ये है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर x या GIF x या ब्रैकेट x की वैल्यू हमेशा x से छोटी या बराबर होगी और x -1 से बड़ी होगी। यहाँ से क्या निकला कि अगर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x हम ले लिए तो ये हमेशा x से छोटी होगी और ये x -1 से बड़ी होगी। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर है। तो पहली प्रॉपर्टी यही है, ये इसको क्लियर कर दे रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू ये इस तरह से होगी। पहली प्रॉपर्टी क्लियर है, देख लीजिए। अगर इसको लैंग्वेज में लिखें हम तो यहां पर ये लिख सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x या ब्रैकेट x लाइंग बिटवीन x -1 एंड x। ठीक। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर ये x प्लस या माइनस k है तो इसको हम ब्रैकेट x प्लस या माइनस k लिख सकते हैं, वेयर k इज बिलोंग्स टू z, z इज एन इंटीजर। क्लियर है। देखिए एक एग्जांपल से बताते हैं इसको। अगर यहां पर हम 6.3 ले लें प्लस यहां पर ले लें 2, तो इस 6.3 को ऐसे लिख सकते हैं, 6.3 प्लस 2। ये 2 क्या है, 2 इंटीजर है, पूर्णांक है, पूरी संख्या है, तो ये बाहर निकल जाएगा। प्लस के साथ है तो निकल जाएगा, माइनस के साथ है तो निकल जाएगा। फिर देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 6, ये है 2 तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8। तो यही चीज़ यहाँ पर, और वैसे भी अगर इसको सॉल्व करें, इसको सॉल्व करने का तरीका ये है इस प्रॉपर्टी से, या ऐसे देख लीजिए 6.3 प्लस 2, अगर इसको हम ऐड करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8.2 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 8। तो चीज़ वही आ रही है, चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे करें। तो जब भी इस तरह से आए तो हम उसको बाहर निकाल सकते हैं इंटीजर को। ये थी दूसरी प्रॉपर्टी। फिर देखिए तीसरी प्रॉपर्टी, ये ब्रैकेट माइनस x जो है, ब्रैकेट माइनस x या GIF x, तो ये जब ब्रैकेट के अंदर माइनस के साथ रहेगा तो यहां पर हो जाएगा माइनस ब्रैकेट x, माइनस ब्रैकेट x। और यही जब इस तरह से होगा, कब, जब x बिलोंग्स टू z नहीं है। जब x इंटीजर लेंगे हम
तो माइनस ब्रैकेट एक्स की वैल्यू माइनस बाहर और ब्रैकेट एक्स मिलेगा, और इस माइनस ब्रैकेट एक्स की वैल्यू माइनस ब्रैकेट एक्स -1 कब होगा? जब एक्स की वैल्यू z नहीं होगी। ये दो प्रॉपर्टी को मिला के एक ही है, बहुत जगह लोग लिखे हैं इसको इसके बराबर लिख दिए हैं इस तरह से, तो बोले हैं एक प्रॉपर्टी ये हो गई माइनस ये इफ़ x इज़ नॉट z, x इज़ z, एक प्रॉपर्टी ये हो गई माइनस ब्रैकेट x -1 इफ़ x इज़ नॉट z। तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आप इससे समझ लीजिए। माइनस अगर ब्रैकेट के अंदर x है तो उसकी वैल्यू माइनस बाहर ब्रैकेट x हो जाएगा या ग्रेटेस्ट इंटीजर x हो जाएगा, जो भी कह लीजिए, इफ़ x बिलोंग्स टू z, एंड माइनस ब्रैकेट x की वैल्यू माइनस बाहर हो जाएगा, ब्रैकेट x -1 होगा इफ़ x बिलोंग्स टू z। ये प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखिए इसको समझाते हैं एग्जांपल से कि ऐसा होता क्यों है। देखिए पहला हम यहाँ पर ले लिए 5, ये z को बिलोंग कर रहा है, 5 z को बिलोंग कर रहा है। तो अगर हम ले लिए -5 ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाएगा -5 विच इक्वल टू -5। करें मतलब ये इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये है ये, तो उसको कैसे लिखेंगे? उसके लिए देखिए -x इज इक्वल टू mod x -1। ये कैसे लिखेंगे? यहाँ पर देखिए हम ले लिए ये -5.4 तो ये -5.4 जो है इसको कैसे लिख सकते हैं हम? ये माइनस हो जाएगा बाहर, ये हो जाएगा 5 -5 -5.4 को लिख सकते हैं माइनस, ये हो जाएगा 5 -1। एक्चुअल में ये जो हो जाएगा, ये जब z को बिलोंग नहीं करेगा तो ये हो जाएगा -5 -1, और ये जो हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 5.4 -1। इसकी जो वैल्यू आती है, इसकी वैल्यू जब भी इसकी वैल्यू हम लिखेंगे तो ये होता है -6। अगर देखें आप यहाँ से, ये -5.4 इसकी जो वैल्यू आएगी वो -6 आएगी। एक्चुअल में इसकी वैल्यू -6 आती है, -6 आती है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं -5 -1। ये -5 क्या है? ये आ गया, यही चीज़ आ रही है। ये क्लियर है? तो ये एग्जाम्पल से बता दिए जिससे कन्फ्यूजन ना हो। क्लियर है? अब देखिए चौथी प्रॉपर्टी mod ए ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर -x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0 इफ़ x बिलोंग्स टू z। मॉड नहीं, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है या ब्रैकेट x, और ये हो जाएगा -1 इफ़ x बिलोंग्स टू नॉट z। ब्रैकेट x प्लस ब्रैकेट -x इज इक्वल टू 0 इफ x बिलोंग्स टू z एंड -1 इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू z। देख लीजिए एग्जाम्पल। अगर यहां पर हम ले लें ये 5 प्लस -5, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो ये माइनस बाहर निकल गया, ये प्लस था
इसका ये 5 हो गया और इसका माइनस बाहर निकल गया, माइनस हो गया, ये बचा 5, ये हो जाएगा 5 - 5 विच इज इक्वल टू 0। देखिए ये 5 क्या है, 5 जो है ये z को बिलोंग कर रहा है। 5 जो है ये इंटीजर है, 5 इंटीजर है, ठीक है। अब देखिए जब इंटीजर नहीं लेते हैं तब क्या होता है, दूसरे में हमने मान लिया ये 5.3 है जो z को बिलोंग नहीं कर रहा है, 5.3 जो z को बिलोंग नहीं कर रहा है। तब इसके केस में क्या हो जाएगा, ये 5.3 प्लस माइनस 5.3 विच इज इक्वल टू 5.3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 5.3 माइनस 1, ये हो जाएगा 5, इसकी वैल्यू हो जाएगी -5, इसकी वैल्यू हो जाएगी -1, ये हो जाएगा, ये इससे कट गया, ये हो जाएगा -1। ये आया कैसे, अभी डेफिनेशन बताए होंगे कि mod x इज इक्वल टू माइनस mod x इफ x बिलोंग्स टू z। इस डेफिनेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं, माइनस mod x, तो ये माइनस बाहर निकल जाएगा, ये जब x मॉड नहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर या ब्रैकेट माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू जेड। बार बार मॉड निकल जा रहा है, मॉड नहीं है, ये GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, या इसको ब्रैकेट फंक्शन भी बोलते हैं, ये ब्रैकेट है, ठीक है। और यहाँ से देखिए ये माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1, कब, जब x डज नॉट बिलोंग्स टू z। तो इन्हीं दोनों फार्मूला का यूज़ किए हैं, इसमें पहले वाले का यूज़ किए हैं क्योंकि z से बिलोंग कर रहा है, इसमें z से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इस फार्मूले का यूज़ किए हैं। यहाँ पर ये फार्मूला लगा दिए हैं, ये आ गया, तो देखिए ये 0 मिल गया पहले वाले में, दूसरे वाले में -1 मिल गया, तो ये प्रॉपर्टी सही है, क्लियर है। फिफ्थ, अगर यहाँ पर माइनस ले लें, ब्रैकेट x माइनस x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट x इफ x बिलोंग्स टू z एंड 2 ब्रैकेट x प्लस 1 इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू z। ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है। इसी को 2 भाग में तोड़ देंगे तो 2 प्रॉपर्टी बन जाएगी। ये एक बार इसको जब ये रहेगा, एक बार ये इसके साथ जब ये रहेगा, तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है। इसको कैसे करेंगे, देखिए एग्जांपल, जब x z को बिलोंग कर रहा है तो हमने मान लिया यहाँ पर कोई ले लिए 5 ही ले लिए, 5 बिलोंग्स टू z, तो यहाँ देखिए 5 माइनस 5 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5, ये देखिए माइनस पहले से पड़ा हुआ है, और ये माइनस मॉड 5 जो है, सॉरी माइनस मॉड बार बार बोल रहे हैं, माइनस ब्रैकेट में जो ये 5 लिखा है, ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात कर रहे हैं, मॉड की नहीं, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर -5। इस डेफिनेशन को देखिए आप, माइनस के अंतर्गत ये माइनस इस तरह से हो जाएगा, कब, जब z रहेगा ये तब, तो यहाँ से ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू देखिए इस डेफिनेशन से, माइनस ब्रैकेट 5 और इस माइनस को हटा देंगे तो ये हो जाएगा प्लस ब्रैकेट 5 और ये हो जाएगा 5 प्लस 5, ये हो जाएगा 2 5 और 5 को क्या लिखते हैं, ब्रैकेट x, यही आ गया 2 इंटू ब्रैकेट x, क्लियर है। फिर देखिए इसको मान लीजिए ये 5.7 है, ये z को बिलोंग नहीं कर रहा है, यहाँ पर रख दिए, ये हो जाएगा 5.7 माइनस 5.7 विच इज इक्वल टू, ये 5.7 जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस, ये जो माइनस यहाँ पर माइनस है, ब्रैकेट में माइनस है, इसकी वैल्यू माइनस ब्रैकेट x इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट x -1, इस डेफिनेशन को यूज़ करेंगे नीचे वाले को, तो ये हो जाएगा माइनस 5.7 -1। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ वाला प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.7 ब्रैकेट के अंदर प्लस 1, ये 5 और इसकी वैल्यू क्या होगी, ये हो जाएगी 5 प्लस 1 और ये हो जाएगा 2
5 + 1, तो ये हो जाएगा 2, ये ब्रैकेट x, तो x की जगह 5 + 1, यही चीज़ आ गई 2 ब्रैकेट x + 1, 2 ब्रैकेट x + 1। क्लियर है? यहाँ पर ब्रैकेट x में 5 लिख दिए हैं, उसको 5 पॉइंट कुछ लिखेंगे जो अभी आया था 2 × 5 + 1, तो ये 5 क्या है 2, और इसको ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं 5.7 + 1 ऐसे लिखेंगे 2 5.7 + 1, क्योंकि 5.7 की वैल्यू 5 ही आएगी, 5 ही आएगी, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जो दिया है डेफिनेशन। क्लियर है? छठा, एक इस प्रॉपर्टी को बताने से पहले छोटी सी चीज़ बता दे रहे हैं जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखिए ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये -1 -2 -3 -4, इस टाइप से। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करते हैं हम, जिसे 1 और 2 को ले रहे हैं, तो हमेशा ये इधर से इधर की ओर आएगा, इसको लिखते हैं इधर से इधर। लेफ्ट साइड वाला जो है वही उसकी वैल्यू होती है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू वो लेफ्ट वाली होती है वैल्यू। अगर 1 1, अगर x जो है इस तरह से है, तो ये जो वैल्यू है यही ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होती है। अगर इधर से चलें हम ये, तो ये जो वैल्यू होगी यही ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी। इधर से चलें ये, तो ये 3 जो है यही ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी। 0 से इधर आए तो ये -1 जो है यही GIF वैल्यू होगी या ब्रैकेट वैल्यू होगी या ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी। इधर से आ जाएंगे तो ये जो -3 है यही ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू होगी। ग्राफ बनाने से पहले वो जो हम लिखे थे वो यही सब चीज़ें थी, तो जो लेफ्ट साइड में होगा वही उसकी GIF वैल्यू होगी। ये देखिए छठी प्रॉपर्टी, 7वीं 8वीं। छठी प्रॉपर्टी क्या है? x माइनस ब्रैकेट x इज इक्वल टू 0 इफ x बिलोंग्स टू z, और x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 0 के बराबर या बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। कब? जब x z को बिलोंग नहीं करेगा। कब? जब x z को बिलोंग नहीं करेगा, मतलब x रियल होगा। और एक ये है कि x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी, तो इसका जो डोमेन आएगा वो r माइनस जेड होगा। तो ये आपको छठा, 7वां, 8वां, इसके बाद जो बताने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी पे आधारित जो है मैक्सिमम सवाल आप करेंगे। 9वां, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू अगर ये k से बड़ी है। k क्या है? k इज बिलोंगिंग टू z। k क्या है? k बिलोंग्स टू z। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू या ब्रैकेट x की वैल्यू, इस ब्रैकेट x को हम कहें कि ये k के बराबर या बड़ा है, तो क्या होगा? अगर ये इस तरह से है तो इस x की वैल्यू क्या होगी या इसका डोमेन क्या होगा? देखिए ये जो डोमेन हो जाएगा ये ग्रेटर देन और इक्वल टू k हो जाएगा। x जो है ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, जो ब्रैकेट है वो खुल जाएगा। किस कंडीशन के अंतर्गत? इस कंडीशन के अंतर्गत। तो इसका जो, अब इसको अगर कहें हम तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा k टू इन्फिनिटी, या डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू k टू इन्फिनिटी। ये पहला, मतलब ये इसमें 4 प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। तो ये 9वां है। फिर देखिए 10वां, अगर यही ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू ग्रेटर देन k है, कब? जब k बिलोंग्स टू z, k बिलोंग्स टू z, तब इसकी वैल्यू क्या होगी? तब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू k प्लस 1 होगी, k प्लस 1, और x लाइंग बिटवीन क्लोज्ड इंटरवल k प्लस 1 टू इन्फिनिटी, या ऐसे लिख सकते हैं डोमेन f इज इक्वल टू k प्लस 1 टू इन्फिनिटी। ये 9वां, ये 10वां। ये
11वां, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू k है, कब? जब k z को बिलोंग कर रहा है। तो जब इसको खोलेंगे तो ये x लेस देन k हो जाएगा, लेकिन इसमें 1 जुड़ जाएगा। अब ये समझाते हैं। और इसका जो ये x आएगा, ये आएगा -∞ टू k प्लस 1, या इसी को डोमेन f इज इक्वल टू -∞ टू k प्लस 1 ऐसे लिखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर 12, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है ये लेस देन k है, कब? जब k बिलोंग्स टू z, तो इसकी वैल्यू जो है x इज लेस देन k हो जाएगी, और x बिलोंग्स टू -∞ टू k, या df इज इक्वल टू -∞ टू k ऐसे लिखेंगे। ध्यान से देखिए, 4 केसेस हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू जब k से बड़ी हो या बराबर हो, पहला। दूसरा, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू केवल k से बड़ी हो। तीसरा, इसी में 11वां, ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू k हो, और ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू x की लेस देन k हो। मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, ये 4 केसेस होते हैं। यहाँ से ध्यान देने वाली बात है कि जब ग्रेटर x है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x या ब्रैकेट x की वैल्यू क्या होगी? जब ब्रैकेट x ग्रेटर देन और इक्वल टू k है, और ग्रेटर k है, उस केस में क्या होगी? जब ये इस तरह से है और इस तरह से है, जब ग्रेटर है, जब दोनों केस में ग्रेटर देन और इक्वल टू है या ग्रेटर है, तो जब इसको ओपन करते हैं तो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू आता है। देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पर, ये ध्यान देने वाली बात है। ग्रेटर का सिंबल लगा है या ग्रेटर देन और इक्वल टू का सिंबल लगा है, ठीक है। जब ग्रेटर देन और इक्वल टू या ग्रेटर का सिंबल लगा है, तो जब उसको खोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x या ब्रैकेट x जब ओपन करते हैं, तब यहाँ पर क्या होता है? ये देखिए, ये हो जाता है। ये जब खोलेंगे तो ये दोनों केस में x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू k, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू k प्लस 1, तो ग्रेटर देन दोनों केस में रहेगा। अब प्लस 1 कहाँ होगा? जब अगर ये रहे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन और इक्वल टू k है, तब तो नॉर्मल रहेगा, और आ जाएगा कि ग्रेटर देन k, तो इसमें 1 जुड़ जाएगा। लेकिन ये जो सिंबल है, ये मेन, ये दोनों में वैसे ही रहेगा ओपन करते समय। क्लियर है? फिर देखिए, ग्रेटर तो खोलते समय भी ग्रेटर रहेगा, ये दिमाग में रखिए। जब ग्रेटर तो खोलते समय भी ग्रेटर रहेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू रहेगा। यहाँ पर देखिए, लेस देन और इक्वल टू या लेस देन, जब ये दोनों सिंबल हैं तो खोलते समय दोनों में केवल लेस देन का सिंबल रहेगा। यहाँ देखिए, लेस देन और इक्वल टू है और यहाँ लेस देन है, लेकिन खोलते समय केवल लेस देन का सिंबल है, केवल लेस देन का सिंबल है। अब अगर लेस देन और इक्वल टू में हम करेंगे क्या कि x बिलोंग्स टू या x इज लेस देन k प्लस 1, इसमें 1 जुड़ जाएगा, यहाँ पर नॉर्मल रहेगा। ध्यान से अगर देखें तो इन दोनों में कोई चेंजिंग नहीं हो रही है, इन दोनों में। यहाँ पर देखिए, जैसे ये है वैसे ये लिख दिए ग्रेटर देन और इक्वल टू में, और केवल लेस देन में जैसे है वैसे लिख दे रहे। चेंजिंग कहाँ हो रही है? केवल ग्रेटर देन में और इसको, तो इसको हम नंबर लेके बता रहे हैं। ये क्लियर हो गया? देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, या यहां लिख लें, यह है रूल फॉर डोमेन ऑफ द फंक्शन f, डोमेन ऑफ द फंक्शन, और ये फंक्शन क्या है? ये, ये x।
ये जो फंक्शन दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, इसका डोमेन कैसे निकालेंगे या इसको सॉल्व कैसे करेंगे उसके लिए बता रहे हैं हम। जो यहाँ लिखे थे 4 के में, उसी को हम नंबर में बता रहे हैं, वो याद हो जाएगा आसानी से। ये देखिए, अगर ये x ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 हो जाए, अब देखिए ये क्या है, ये तब है जब x बिलोंग्स टू z। रूल फॉर फाइंडिंग df ऑफ फंक्शन व्हेन x बिलोंग्स टू z, जब x z को बिलोंग करेगा, मतलब इंटीजर होगा तब की बात कर रहे हैं। देखिए ये इंटीजर है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये x सॉल्व करेंगे, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 या x बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी। क्लियर है। दूसरा, यही x इज ग्रेटर देन केवल 4 हो जाएगा अगर, तो सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 + 1, 4 + 1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5, x बिलोंग्स टू 5 टू इन्फिनिटी। क्लियर है। फिर देखिए, अगर ये ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 4 है, तो ये x की वैल्यू केवल लेस देन होगी और ये 4 + 1 होगी, और ये x बिलोंग्स टू -∞ टू 5। और अगर यही ब्रैकेट x की वैल्यू लेस देन 4 हो तो x इज लेस देन केवल 4 हो जाएगा और x बिलोंग्स टू -∞ टू 4। ये जो बताए थे अभी के में याद नहीं होगा, इस तरह से आप लिख के याद कर लीजिए। अगर के में याद ना हो रहा हो तो इस तरह से लिख के याद कर लीजिए। क्लियर है। ये था रूल फॉर फाइंडिंग डोमेन ऑफ द फंक्शन या सॉल्विंग फॉर x इफ x बिलोंग्स टू z। जब x z को बिलोंग करेगा तब के लिए ये रूल है। वहां पर केम बता दिए थे, इसको नंबर में बता दिए। फिर देखिए, अभी क्या बताए थे, 9, 10, 11, 12, ये 9वां था, 10वां, 11वां, 12वां, इस तरह से बताए थे। फिर देखिए 13, 14, 15, 16, अब अगर x z को नहीं बिलोंग कर रहा है तब डोमेन कैसे निकालेंगे। अगर z x को बिलोंग नहीं कर रहा है तब हम डोमेन कैसे निकालेंगे, इसके लिए देखिए फिर वही केस। पहले एक चीज जान लीजिए कि जो भी वैल्यू बनती है, जैसे ये 5.4 है, 5.4 है, तो ये 5 प्लस 0.4, इसकी वैल्यू जो आती है ये आती है 5, इसकी वैल्यू आएगी ये 5 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 0। तो चीज़ वही आई। लेकिन अगर ध्यान दें तो ये इंटीजर है और ये क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है। ये क्या है, इसका इंटीग्रल पार्ट है और ये फ्रैक्शनल पार्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि ये बना कैसे है, i और f से मिलके बना है। समझ में आया। ये जो बना है 5.4 इज इक्वल टू i और f से मिलके बना है, और केवल ये रहता अगर तो ये केवल i से मिलके बना है, केवल i से बना है, मतलब केवल इंटीजर है। और ये क्या है, 5.4 है, तो इसका मतलब इसमें इंटीजर भी है और इसका फ्रैक्शनल पार्ट भी है, फ्रैक्शनल पार्ट। तो हकीकत में देखा जाए, जैसे ये निकालना हो हमको, ये तो ये क्या हो जाएगा 0.4। फ्रैक्शनल पार्ट को ऐसे लिखते हैं, x इज इक्वल टू, यहां से देखिए x माइनस ये फ्रैक्शनल पार्ट जो निकालते हैं उसका ये फार्मूला होता है। जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको x माइनस इससे, अब जैसे मान लीजिए कि ये 0.4 है, 0.4 फ्रैक्शनल पार्ट है,
तो x क्या है हमारा, x है 5.4 माइनस ये 5.4, तो ये 5.4 माइनस इसकी वैल्यू 5 आ जाएगी, इसमें से घटा देंगे तो यही आ जाएगा, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट निकला। समझ में आ रहा है? तो जो ये बना है ये इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट से बना है। जब ये z को बिलोंग नहीं करेगा तो वो i और f दोनों होंगे। तो यहां पर देखिए, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू i प्लस f, अगर दोनों हैं i प्लस f, तब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, और x ब्रैकेट x जो है ग्रेटर देन i प्लस f है, तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ब्रैकेट x इज लेस देन और इक्वल टू i प्लस f है, तब क्या होगा, 16वां यहाँ ब्रैकेट x इज लेस देन i प्लस f है, तो क्या होगा, ये देखना है। क्लियर है? इसमें देखिए, इसकी जो वैल्यू आएगी x इज ग्रेटर देन i प्लस 1, i प्लस 1 कहने का मतलब x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल i प्लस 1 टू इन्फिनिटी, या i की जगह k ले लें। अगर यहाँ k ले लें कोई दिक्कत नहीं, k में बताए थे तो k ले लो, ये ले लें k प्लस f, k भी वही है इंटीजर, k प्लस f, तो ये जो हो जाएगा ये k प्लस 1, ये अगर k प्लस f है, k प्लस f है, k प्लस f है, k लिखें चाहे i लिखें, चूंकि k में पिछला बताए थे इसलिए k में बता दे रहे हैं। तो इस ब्रैकेट x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब ये ओपन हो जाएगा, ब्रैकेट हट जाएगा, या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो सिंबल है वो हट जाएगा, तो ये x इज ग्रेटर देन इक्वल टू k प्लस 1, या ये हो जाएगा k प्लस 1 अप टू इन्फिनिटी। तो इसका ये डोमेन आ गया, डोमेन क्या हो जाएगा, ये k प्लस 1 अप टू इन्फिनिटी। इस केस में देखिए, इस केस में भी x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू k प्लस 1, k प्लस 1 कहने का मतलब ये जो x बिलोंग करेगा k प्लस 1 टू इन्फिनिटी। ग्रेटर के केस में जब ये z को बिलोंग नहीं कर रहा है तो दोनों केस में यही होगा, दोनों केस में k प्लस 1 k प्लस 1 दोनों केस में, इसमें ज़्यादा झंझट नहीं है। और इस केस में देखिए x इज लेस देन k प्लस 1, मतलब x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू k प्लस 1। यहाँ पर देखिए x बिलोंग्स टू x इज लेस देन k प्लस 1, मतलब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू k प्लस 1 ओपन इंटरवल। देख लीजिए ध्यान से, क्लियर है, ये समझ में आ रहा है। इसमें सबसे बढ़िया है, जितने भी ग्रेटर वाले हैं केवल ग्रेटर का निशान, और लेस वाले में लेस का निशान, लेकिन k प्लस 1 सब में रहेगा, k प्लस 1 सब में रहेगा, k प्लस 1 देखिए, k प्लस 1 k प्लस 1 k प्लस 1 k प्लस 1। अब इसी को हम न्यूमेरिकल बताते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू में ये लिखेंगे रूल फॉर डोमेन ऑफ f इफ x डज नॉट बिलोंग्स टू z। तो देखिए ये लिख दे रहे हैं जिससे कि सॉल्व करें सवाल तो समझ में आ जाए आपको। पहला क्या बताए थे, ये x ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पर ले लिए 5.4 जो x को बिलोंग नहीं कर रहा है, x ग्रेटर देन ब्रैकेट x इज ग्रेटर देन 5.4, ब्रैकेट x इज लेस देन और इक्वल टू 5.4 एंड ब्रैकेट x इज लेस देन 5.4। ये 5.4 क्या है, 5.4 हियर 5.4 डज नॉट बिलोंग्स टू z,
5.4 डज नॉट बिलोंग्स टू जेड। तो अगर इस टाइप से आएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे? आंख बंद करके, इसमें कुछ करना नहीं है। ये x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 + 1, तो इसका जो डोमेन निकालेंगे ये हो जाएगा 6 to ∞। यहाँ पर देखिए x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 5 + 1, तो इसका जो डोमेन निकालेंगे ये भी आ जाएगा x इज ग्रेटर देन 6 to ∞। क्लियर है? यहाँ देखिए x इज लेस देन 5 + 1, x बिलोंग्स टू -∞ to 6। यहाँ देखिए x इज लेस देन 5 + 1, x बिलोंग्स टू -∞ to 6। ये नोट कर लीजिए एक जगह, इसको और इसको इसी तरीके से, तो कंपैरिजन में आसानी रहेगी कि अगर यहाँ पर x बिलोंग्स टू z, अगर x z को बिलोंग कर रहा था तो ये चारों कंडीशन में क्या था, जब x z को बिलोंग नहीं कर रहा था तो ये चारों कंडीशन में क्या क्या था। क्लियर है? ये थी प्रॉपर्टी। ठीक, अब हमको जो बताना है वो देखिए, एक ये अगर x ले ले और ग्रेटेस्ट इंटीजर x ले ले तो इसकी वैल्यू क्या होगी और कब? x प्लस x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसकी वैल्यू। इसको बताते हैं, फिर बताते हैं कि कैसे तोड़ते हैं कोई वैल्यू। देखिए इसको अगर लिखना चाहें तो 17वां प्रॉपर्टी लिख लीजिए। ये होता है ग्रेटर देन 0, x इज ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू 0 एंड लेस देन 0 इफ x इज लेस देन 0। ये लिख लीजिए, x ब्रैकेट x ग्रेटर देन 0 इफ x इज 0, x प्लस ब्रैकेट x इज इक्वल टू 0 इफ x इज 0, x प्लस ब्रैकेट x इज लेस देन 0 इफ x इज लेस देन 0। क्वेश्चंस, फाइंड डोमेन ऑफ f of following फंक्शंस में मान लीजिए ये दिया है पहला कि मॉड x, मॉड बोल रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, सेकेंड ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज लेस देन और इक्वल टू 6.7, थर्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर x माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ये तीन करते हैं। देखिए सॉल्व करते हैं इसको। ये तीन करते हैं, फिर इससे बड़ा बताते हैं, या और इच्छा हो तो ये 4 कर लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5.1। हम ये सोच रहे हैं कि ये जो दिए हैं इसमें जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह बताए हैं अभी वो काफ़ी कवर हो जाएं, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। देखिए इसका सॉल्यूशन पहला, ये देखिए लिखने का तरीका है कि इसका डोमेन निकालिए या सॉल्व फॉर x। डोमेन निकालिए, बात वही है, या इसको ऐसे पूछ सकता है कि सॉल्व फॉर x ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। ये दिए हुए हैं कि इसको x के लिए सॉल्व करिए। पहला ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी? ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर दिया हुआ था k तो ये हो जा रहा था x इज ग्रेटर देन इक्वल टू k फॉर k बिलोंग्स टू z। ये प्रॉपर्टी वहाँ जो लिखी हुई प्रॉपर्टी थी हम साफ कर दिए हैं, अगर उससे आप देखें तो ये था, ये कहिए तो यहाँ लिख देते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू k, तो ये x इज ग्रेटर देन इक्वल टू k था, x बिलोंग्स टू
के टू इन्फिनिटी, और अगर यही ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज लेस देन ये ग्रेटर देन k, तो इसको सॉल्व कर रहे थे तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू k प्लस 1 था, x बिलोंग्स टू k प्लस 1 टू इन्फिनिटी, फिर x इज ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज लेस देन आर इक्वल टू k, तो ये x इज लेस देन k प्लस 1, दैट इज x बिलोंग्स टू k माइनस इन्फिनिटी टू k प्लस 1, इस टाइप से बताए थे। इसका x इज लेस देन k, तो ये हो जाएगा x इज लेस देन k और x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू k। ये बताए थे कब, जब x डज नॉट बिलोंग, x बिलोंग्स टू z। तो इसमें ये जो प्रॉपर्टी है इसी को यूज करेंगे। देखिए x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 और x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6 का मतलब नंबर सिस्टम पे अगर जाएंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 अगर है तो 6 से इधर इन्फिनिटी की ओर, और इसको ओपन इंटरवल नहीं क्लोज्ड इंटरवल लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर जो सिंबल है उससे क्लोज्ड बन जाएगा, तो दिस बिलोंग्स टू 6 टू इन्फिनिटी। यही हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा इसका डोमेन। सिंपल है, खाली इन सब प्रॉपर्टी का ध्यान रखेंगे। फिर देखिए ये सेकेंड, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज लेस देन और इक्वल टू 6.7। 6.7 is not belonging to z। 6.7 is not belonging to z, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? ये बाय प्रॉपर्टी x इज लेस देन और इक्वल टू 6.7 अगर है तो ये x इज लेस देन 6 प्लस 1, x इज लेस देन 7, इसको यूज करेंगे इस प्रॉपर्टी को। तो यहाँ पर हो जाएगा x इज लेस देन 6 प्लस 1, दैट इज x इज लेस देन 7 एंड x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 7, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? केवल प्रॉपर्टी यूज करना है। ये यहाँ नहीं लिखे हैं प्रॉपर्टी, इसके पहले जो लिखे थे साफ कर दिए हैं वही प्रॉपर्टी है कि जब जेड को बिलोंग नहीं करेगा तब के लिए, ये जेड को बिलोंग कर रहा है तब के लिए। फिर देखिए तीसरा, ये ब्रैकेट x माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? पहली वाली। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 ब्रैकेट में लिख लेंगे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, या x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 प्लस 1, या x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी। तो इस टाइप से दे या इस टाइप से दे, सॉल्व करने का तरीका वही है, ये देख लीजिए। फोर्थ, अगर ये दिया हुआ है x प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल टू 5.1, फिर वही प्रॉपर्टी कौन सी? 5.1 इज नॉट बिलोंगिंग टू z, तो ये क्या हो जाएगा? इसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, ये x चूंकि यहाँ 2 ठो इसलिए ब्रैकेट में लिख रहे हैं, दिस इज लेस देन 5 प्लस 1, ये हो जाएगा x प्लस 1 इज लेस देन 5 प्लस 1, या x इज लेस देन 5, दैट इज x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 5, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? कहीं कोई डाउट इसमें हो तो बताइए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2, सॉल्व फॉर x। पहला,
एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ब्रैकेट में 2 माइनस एक्स अपॉन 4 पूरा ब्रैकेट बंद माइनस 2 ले लेते हैं यहाँ। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका, कंडीशन इसको सॉल्व करने का ये है। पहले कंडीशन कि कोई भी इस तरह से बताए थे कि अगर अंडर रूट ये जी एक्स है तो ये सॉल्व तभी होगा, उसके लिए कंडीशन क्या है कि जी एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तभी सॉल्व होगा जब ये इस तरह से हो। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पूरी चीज़ कंडीशन लिख देंगे। कंडीशन क्या है कि ये पूरी चीज़ 2 माइनस मॉड एक्स अपॉन 4 ब्रैकेट बंद माइनस 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये कंडीशन है। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको लिख सकते हैं 2 माइनस ब्रैकेट एक्स अपॉन 4 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। फिर इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको ऐसे लिखेंगे ब्रैकेट 2 माइनस ब्रैकेट एक्स अपॉन 4। अच्छा यहाँ लिख चुके हैं। अब देखिए ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। अब इस पूरे को हम x मान ले रहे हैं, पूरे को x। अगर पूरे को ऐसे मान लें कि ये x है और ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 है तो कौन सा डेफिनेशन लगेगा? ये डेफिनेशन लगेगा, ये प्रॉपर्टी। क्या करेंगे? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू k। तो ये जो हो जाएगा ये पूरा x है, कहने का मतलब 2 माइनस ब्रैकेट x अपॉन 4 क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन आर इक्वल टू k। k मीन्स 2। फिर इसको लिख सकते हैं 2 माइनस ब्रैकेट x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4 दूनी 8, ये 8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस है, पहले तो दोनों साइड में -2 ऐड करेंगे, एडिंग -2 बोथ साइड। तो ये क्या हो जाएगा? -2 माइनस ब्रैकेट x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू -2। ये जो हो जाएगा इधर बचेगा, इसको ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा माइनस ब्रैकेट x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 6। इस साइड में कभी भी चाहे मॉड का हो चाहे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का हो, इस साइड में हमेशा पॉजिटिव रखते हैं। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा ब्रैकेट x और ये साइन चेंज हो जाएगा तुरंत, तो ये हो जाएगा लेस देन 6। अब देखिए फिर इसको सॉल्व करेंगे। ये यहाँ पर जो ब्रैकेट x है फिर किससे सॉल्व होगा? ये इससे सॉल्व होगा। ये प्रॉपर्टी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? x इज लेस देन 6 प्लस 1 दैट इज x इज लेस देन 7। तो x बिलोंग्स टू -∞ टू 7, ये आंसर आ जाएगा। कहीं कोई डाउट? ये सॉल्व करने का तरीका है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर हम लिख लिए ये एफ एक्स इज इक्वल टू ये 2 माइनस 5x ले लेते हैं अपॉन 3 माइनस 2, ये ब्रैकेट बंद। देखते हैं क्या आता है। इस टाइप का अगर दिया हो तो क्या करेंगे? फिर वही कंडीशन, ये पूरा कंडीशन क्या है? ये सॉल्व तभी होगा जब ये जो ब्रैकेट 2 ये -5x अपॉन 3 ये ब्रैकेट बंद -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, या 2 माइनस -5x पूरे का बटा 3
ब्रैकेट में ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो। अगर इस पूरे को हम x मान लें तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, पहली प्रॉपर्टी। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 5x अपॉन 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, पहली प्रॉपर्टी। फिर ये हो जाएगा 2 माइनस ब्रैकेट में माइनस 5x, ये इधर चला जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 6। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको इधर कर देंगे या दोनों साइड में -2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो जाएगा 6 माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। फिर देखिए यहाँ पर ये आ गया -5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। यहाँ पर माइनस है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा -5x, इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -4 और ये हो जाएगा लेस देन -4। फिर देखिए कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, लेस देन और इक्वल टू वाला, लेस देन और इक्वल टू वाला। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये फिर -x इज लेस देन इक्वल टू -4 + 1, -5x इज लेस देन इक्वल टू -3, या माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/5। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये x की वैल्यू आ रही है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/5, ये 3/5। तो अब x जो आएगा हमारा, ये आएगा 3/5 से इन्फिनिटी की ओर, ये आ जाएगा। क्लियर है, कहीं कोई डाउट? यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो इसके लिए माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और ये साइन चेंज हो जाएगा। वैसे भी देखिए इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो वही चीज़ आ रही है, इसको इधर ले आएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, चीज़ वही है। तो ये एक क्वेश्चन दूसरा था। एक क्वेश्चन और देखते हैं। फोर्थ, अगर ये दिया हुआ हो f(x) इज इक्वल टू log √2 माइनस 3x अपॉन 2 माइनस 6, इसमें थोड़ा सा पेच है। यहाँ पर है log, तो अगर इसकी वैल्यू हम, इसकी वैल्यू ये लिख दें कि gx इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जब इक्वल टू 0 ले लेंगे ये 0 हो जाएगा तो log 0 हो जाएगा, और log 0 अनडिफाइंड होता है, तो ये नहीं लेंगे, केवल ग्रेटर देन 0 ले लेंगे। क्लियर है? तो इसके लिए कंडीशन क्या हो जाएगा, कंडीशन ये देखिए 2 माइनस, यहाँ पर एक चीज ये ब्रैकेट लगा लीजिए, 2 माइनस 3x, और यहाँ पर ये प्लस कर दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं, वैसे भी लगा सकते थे। 2 प्लस माइनस ब्रैकेट में 3x पूरे का बटा 2 इस -6 इज ग्रेटर देन 0 केवल ही होगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस ब्रैकेट में -3x अपॉन 2 इज ग्रेटर देन 6। अब अगर ये पूरा x है हमारा, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा,
x इज ग्रेटर देन 6, x इज ग्रेटर देन k, तो ये हो जाएगा हमारा 2 प्लस मॉड ब्रैकेट में 3x मॉड नहीं 3x ब्रैकेट में अपॉन 2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 प्लस 1। इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, ये फिर हो जाएगा 2 प्लस ब्रैकेट में -3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो जाएगा 7 और ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 14। फिर इस 2 को हटाएंगे तो -2 कर देंगे दोनों साइड -2, तो ये हो जाएगा -3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 12। -2 दोनों साइड कर देंगे तो यहाँ 14 - 2 12 हो जाएगा और ये कट जाएगा। अब देखिए ये आया -3x ब्रैकेट में ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। फिर किसको यूज करेंगे, √x, अंडर रूट बोल दिए, ये ब्रैकेट में -3x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, ये यूज करेंगे प्रॉपर्टी, ये हो जाएगा फिर -3x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x इज लेस देन और इक्वल टू 12 -12, इसको पॉजिटिव बनाएंगे। फिर x इज लेस देन और इक्वल टू -12/3, तो x इज लेस देन और इक्वल टू -4, x बिलोंग्स टू -∞ टू -4, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी सवाल एग्ज़ाम में बना के दे सकता है इस टाइप से, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम जो प्रॉपर्टी बताए हैं उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे जो यहाँ पर लिखवाए थे कि जब x बिलोंग्स टू z तब क्या होगा चारों कंडीशन, जब x z को नहीं बिलोंग करेगा तब क्या होगा चारों कंडीशन, और जो प्रॉपर्टी हैं। तो मेन ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, एक ये है f(x) इक्वल टू √3 ब्रैकेट x -8 और दूसरा ले लिए हैं ब्रैकेट में x² इज इक्वल टू 4। ये दोनों दिया है, कह रहा है इसका डोमेन निकालिए या सॉल्व इट फॉर x। तो ये पहला देखिए सॉल्यूशन इसका, पहला ये दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट x -8। इसके लिए क्या कंडीशन होगा, इसके लिए कंडीशन होगा, इसके लिए कंडीशन हो जाएगा कि 3 ब्रैकेट x -8, थोड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं, 3 ब्रैकेट x -8 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। फिर देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 ब्रैकेट x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8 या ब्रैकेट x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 8/3 या ब्रैकेट x ये हो जाएगा 3 दूनी 6 2.6 अप्रॉक्स, इसकी वैल्यू जो आ रही है 2.6 अप्रॉक्स आ रही है। अब यहाँ पर जो आया है 2.6 ये z को बिलोंग नहीं कर रहा है, ये z को बिलोंग नहीं कर रहा है। तब जो z को नहीं बिलोंग करने वाली 4 प्रॉपर्टी बताए थे उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। क्या कि अगर इस टाइप से है x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू, यहाँ मान लीजिए k प्लस f, तो ये हो जाता था विच इज इक्वल टू ग्रेटर देन k + 1। इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे तो ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 + 1, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3। तो अब ये x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 का मतलब हो गया x इज बिलोंगिंग टू 3 to ∞, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नोट कर लीजिए। दूसरा देखिए, एक ये दिया है सॉल्यूशन ऑफ सेकंड, क्या है, ये है x² इज इक्वल टू 4 और ये तभी होगा जब x² 5 से छोटा और 4 के, इसको लिखेंगे कैसे,
दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा √5, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा मॉड एक्स। बताए थे मॉड के डेफिनेशन में कि √x² अगर है तो इसको मॉड x लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए इसको सॉल्व करेंगे। ये कैसे सॉल्व होगा? इसको सॉल्व करने का दो तरीका है, एक वेवी कर्व मेथड और एक मॉड की जो प्रॉपर्टी बताए हैं मॉड की उससे। देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं ऐसे, ये हो जाएगा 2 > -x, ये √5 और ये हो जाएगा x लाइंग बिटवीन √5 to 2। यहाँ पर इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा -2 विच इज़ > x इज > √5। इसको उल्टा लिख देंगे तो -√5 इज > x -2। यहाँ से देखिए इस x की वैल्यू क्या होगी, x लाइंग बिटवीन -√5 to -2 क्लोज इंटरवल। यहाँ से देखिए x लाइंग बिटवीन 2 to +√5। यहाँ पर ये आया और यहाँ पर ये आया, फिर दोनों को मिला दीजिए, दोनों को मिला दिए तो x बिलोंग्स टू -√5 to -2 यूनियन 2 to +√5। ये आंसर आ गया। इसको सॉल्व करने का ये तरीका है, मॉड का इस्तेमाल बाद में हो गया है। एक क्वेश्चन और बताएंगे, अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर x होल स्क्वायर -5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x + 6 इज लेस देन इक्वल टू 0, सॉल्व फॉर x। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अगर हम इसको x मान लें, मॉड नहीं ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू, अगर कैपिटल X मान लें तो ये क्या हो जाएगा, x² -5x + 6 इज लेस देन इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा x - 2 और x - 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। अब अगर हम देखें यहाँ तो हमारी जो वैल्यू आ रही है ये आएगी x बिलोंग्स टू, क्या आ जाएगी, -∞ टू लेस देन आर इक्वल टू है। यहाँ पर क्या है हमारा, लेस देन आर इक्वल टू। तो जब लेस देन आर इक्वल टू था तो क्या बताए थे हम कि x बिलोंग्स टू 2 to 3, या इसको ऐसे लिखते हैं कि x लाइंग बिटवीन 2 to 3, या तो ऐसे लिखें या ऐसे लिखें। क्लियर है? अब यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे हम 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज लेस देन इक्वल टू 3। फिर एक बार इसको ले लेंगे तो देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो पहली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, दैट इज x बिलोंग्स टू 2 to ∞। एक बार इस प्रॉपर्टी को ले लेंगे, क्या है, x इज लेस देन इक्वल टू 3, तो इसको जब ओपन करेंगे तो लेस देन इक्वल टू 3, ये x इज लेस देन ये 3 + 1, x इज बिलोंगिंग टू -∞ टू 4। क्लियर है? x इज बिलोंगिंग टू -∞ टू 4, दोनों को यूज कर लेंगे तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू
अब इसको अगर मिला दें हम, यहाँ पर था x बिलोंगिंग टू ये आया था x इज 3 2, तो यहाँ पर लिए थे हम दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू हमारी आई थी x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी। इसको और इसको मिला दें, देखिए ये 0 है, ये 2 से इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 से इन्फिनिटी की ओर, और ये क्या है -4 से इन्फिनिटी की ओर, -4 माइनस इन्फिनिटी से 4 की ओर। ये माइनस इन्फिनिटी इधर से कहाँ जा रहा है, यहाँ पर कहीं 4 है, यहाँ तक आ रहा है, तो ये इधर से जा रहा है और ये इधर से जा रहा है, तो ये गायब हो जाएगा, बचेगा क्या, केवल ये पोर्शन। तो कहने का मतलब x कहाँ से कहाँ लाई करेगा, x लाई करेगा 2 से 4, ये इन दोनों को देखें तो x कहाँ से कहाँ लाई करेगा 2 से 4, ये आंसर हो जाएगा हमारा। तो ये रहा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के डोमेन निकालने का तरीका। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे डिफाइन किए, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसका ग्राफ कैसे बनता है, उसके जब प्रॉपर्टी निकाल रहे थे तो किन बातों का ध्यान दे रहे थे। जितने सवाल प्रॉपर्टीज़ पे बन सकते थे लगभग सारे सवाल करा दिए हैं। प्रॉपर्टीज़ को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, सवाल में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों को बताएं जिससे वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।